हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, अवार्ड एंड उनके स्टैब्लिश ईयर। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएंगे कि भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में 27 ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जिनके हम स्टैब्लिश ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि आप अगर याद भी कर लोगे फ्रेंड्स नॉर्मल तरीके से तो भूल जाओगे एग्जाम से पहले, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो हमको इस तरीके से याद करना है कि हमको इसका रिवीजन ना करना पड़े। एक बार लेक्चर देख लो आप तो आपका हमेशा के लिए काम हो जाए, लाइफ टाइम आपको उसका रिवीजन ना करना पड़े। तो उसी तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं 27 के आसपास इंपॉर्टेंट अवार्ड है एंड उनके स्टैब्लिश ईयर लिखे हुए जो कि हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए सबसे पहले तो, कि जितने भी अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी स्थापना 90s में हुई है, मतलब 1900 समथिंग में हुई है। तो 1901 से लेकर 2000 के बीच के स्टैब्लिश ईयर को हम याद कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा एक या दो बचते हैं जो कि अगर हम देखें तो 2000 के बाद उनकी स्थापना हुई, जैसे कि एबल प्राइज़ हो गया या फिर हो गया मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो ये अवार्ड 2000 के बाद ही स्थापित किए गए। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। अभी हम 90s के टाइम के अवार्ड सारे डिस्कस कर रहे हैं जो कि तकरीबन 25 के आसपास हैं, है ना। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई है कि स्टार्टिंग के आपको 2 नंबर तो क्लियर हो गए हैं कि 19 आने वाला है। आखिरी के नंबर में ही हमारा यहाँ पर सस्पेंस छुपा हुआ रहता है। हो सकता है वो 54 हो सकता है वो 61 हो सकता है 69 हो सकता है 91 हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझना कि हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, शब्द से अंक बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? शब्द से अंक बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक शब्द है पंचर। क्या शब्द है? पंचर। तो पंचर को अगर मैं कन्वर्ट करूं अंक में तो पंच बनेगा 5 और चर बनेगा 4। तो मैं पंचर को 54 लिख सकता हूं, 5 और 4 लिख सकता हूं। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम शब्द से अंक बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको एक एक अवार्ड डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर आपको बस शब्द पकड़ना है। आपने एक बार शब्द पकड़ लिया तो एग्जाम में आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा आपका। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम एक एक अवार्ड डिस्कस करेंगे आपकी सारी पिक्चर क्लियर होती चलेगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको याद करवाने वाला हूँ पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड से रिलेटेड हमको 3 अवार्ड मेजर देखने को मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड हैं। इनके साथ में ही आप सभी को पता ही है कि भारत रत्न भी दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है। तो इन चारों को हम एक ग्रुप में रख लेते हैं और इन चारों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि जिन जिन को भी पद्म पुरस्कार देने की घोषणा करी है वो सभी पद्म पुरस्कार लेने आ रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके साथ में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं पद्म पुरस्कार लेने, उनकी गाड़ी जो है वो पंचर होती जा रही है। कोई भी पद्म पुरस्कार लेने पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो जो राष्ट्रपति जी पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं वो कब से खाली खड़े हुए हैं कि यार कोई आ ही नहीं रहा है। तो कितनी विचित्र सिचुएशन खड़ी हो गई यहाँ पर। तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया है कि जो भी पद्म अवार्ड लेने आ रहा है या भारत रत्न लेने आ रहा है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है वहाँ पर। जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी चल रही है वहाँ पर पहुंच ही नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। जो भी आ रहा है अवार्ड लेने, उनकी गाड़ी क्या हो रही है? पंचर हो रही है। तो पंचर यहाँ पर आपके दिमाग में पूरा सेट हो चुका है। तो पंचर वर्ड जो है यहाँ पर क्या बन गया? 5 और 4 बन गया। अब 90s के टाइम की डिस्कस कर रहे हैं तो 19 तो आ ही जाएगा पहले, और पंच चर से बना 5 और 4 मतलब 1954। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक एक करके ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, आप बस एंजॉय करते चलिए। यहाँ पर आप अर्जुन को देख रहे होंगे। अर्जुन, महाभारत के अर्जुन को आप सभी ने देखा है, समझा है, जाना है। तो अर्जुन के बारे में हम क्या देखते हैं कि उनके पास में ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी शक्तियाँ उनके पास में। तो अर्जुन के पास में क्या है? ज्ञान बहुत सारा है। तो अर्जुन को अगर हम चेस खेलने बिठाएंगे
तो सामने वाले को वो क्या करेगा, जल्दी से चेक लगा देगा, राजा को चेक लगा देगा। तो आप देखिए कि अर्जुन जो है ये चेस खेल रहे हैं एंड अपने अपोनेंट वाले जो भी प्लेयर है उसको जल्दी से उसके राजा को चेक लगा रहे हैं, ठीक है, और मैच जीत जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि अर्जुन के पास में ज्ञान का भंडार है और वो क्या कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेक से हमारा क्या बन जाएगा, एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है, इसको हम अब संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो चेक, चे बना 6 और एक बना हमारा यहाँ पर 1, चेक। देखिए यहाँ पर 6 1 चेक, समझ में आ रहा है ना वर्ड आपको। तो 61 वर्ड हमको यहाँ पर निकल कर आया चेक से। तो 90s के टाइम की बात कर ही रहे हैं, तो 1961। अब यहाँ पे अर्जुन की बात कर रहे हैं और अर्जुन के पास ज्ञान है, तो 2 अवार्ड हमको समझ में आ रहे हैं, एक तो अर्जुन अवार्ड और दूसरा ज्ञान से बना ज्ञानपीठ अवार्ड। इन दोनों अवार्ड की स्थापना कब हुई है, 1961 में हुई है, ठीक है। तो अब आपको याद हो चुका है, जिंदगी भर के लिए याद हो चुका है, कभी भी नहीं भूल सकते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेजर ध्यानचंद को देख पा रहे होंगे। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत शौक है। क्या चलाने का, नाव चलाने का। तो ये मेजर ध्यानचंद जो है ना, ये चले जाते हैं नदी के पास में। कौन कौन सी नदी में जाते हैं नाव चलाने, ये जाते हैं व्यास नदी और सरस्वती नदी में। अब यही 2 नदी क्यों, क्योंकि इन दोनों नदी के नाम से ही अवार्ड है। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा अवार्ड का नाम सतलुज अवार्ड। आपको व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये 2 वर्ड हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अवार्ड में ये 2 नदियों के नाम जैसे अवार्ड हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये इन दोनों नदियों में क्या गए हैं, नाव चलाने गए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को नाव चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि मेजर ध्यानचंद क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर चला रहे हैं, नदी में चला रहे हैं। और नदी कौन सी है, वो व्यास नदी और सरस्वती नदी, ठीक है। ये 2 नदी में वो क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक वर्ड यहाँ से समझ में आ रहा है कि नाव चला रहे हैं मेजर ध्यानचंद। तो फ्रेंड्स नाव वर्ड आपको लिख लेना है और नाव वर्ड अब आपको क्या करना है, संख्या में परिवर्तित करना है। तो नाव को देखिए कन्वर्ट करते हैं हम, तो ना से बनेगा 9 और व से बनेगा 1, तो बन गया 9 और 1 91। और 90s के टाइम की बात कर रहे हैं तो 1991 की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर ध्यानचंद है, एक तो समझ में आ रहा है हमको, व्यास समझ में आ रहा है और सरस्वती। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, 1991 में। हो गया आपको याद, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने याद करा है, कभी भी नहीं भूल सकते आप इसको। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर आप एक दादाजी को देख रहे होंगे, ठीक है। दादाजी क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। जो दादाजी होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि वो बुक पढ़ने का उनको काफ़ी शौक रहता है, तो वो क्या करते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं। तो दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे क्या है ना, दादाजी को परेशान कर रहे हैं। तो दादाजी जो है वो हाथ में एक छन्नी लेके बैठे हुए, चाय छानने की जो छन्नी होती है ना, वो हाथ में लेके बैठे हुए। देखिए बहुत ही फ़नी सी एक सिचुएशन हम बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि जितना फ़नी होता है ना, उतना दिमाग में अच्छे से हमको लंबे समय तक याद रहता है। तो दादाजी के हाथ में छन्नी है, जैसे ही बच्चे उनको परेशान करने आते हैं, दादाजी क्या करते हैं, उस छन्नी से पिटाई लगा देते हैं, ठीक है। तो दादाजी क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि बुक पढ़ रहे हैं और उनके दूसरे हाथ में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर छन्नी है। तो जैसे ही बच्चे आते हैं, दादाजी को परेशान करते हैं, दादाजी छन्नी से बच्चे की पिटाई लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि छन्नी वर्ड हमको क्लियर अलग से दिख रहा है, तो छन्नी वर्ड लिख लेना है। अब इस छन्नी को हम क्या करते हैं, संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर छन्नी में स्टार्टिंग में देखिए 6 जैसा साउंड आ रहा है और आखिरी में न से हमको समझ में आ रहा है 9। तो 6 और 9 छन्नी, 6 से बनेगा 6 और नी से बनेगा 9। न से और कोई दूसरा अक्षर हमारा बन ही नहीं सकता है, 2 बन नहीं सकता, 3 बन नहीं सकता, 4 बन नहीं सकता, तो न से 9 ही बनेगा, तो हमको 9 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 69, 1969। तो ये क्लियर हो गया हमको। अब देखिए दादाजी के हाथ में बुक है और वो बुक पढ़ रहे हैं, तो दादा से बनेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड और बुक से बनेगा बुकर अवार्ड, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड और बुकर अवार्ड, इन दोनों की स्थापना कब हुई है, 1969 में हुई है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेन बुकर प्राइज़ अलग है, यहाँ पर हम सिर्फ बुकर प्राइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। तो यहाँ पर हमको ये भी चीज़ याद हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे, जो भी ग्रुप में अवार्ड थे
वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम एक एक अवार्ड को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने आता है सिचुएशन नोबेल की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो बहुत ही शानदार सी मज़ेदार ट्रिक है। नोबेल प्राइज़ इमेजिन करो दोस्तों कि आपको मिल गया है। तो आपको जैसे ही नोबेल प्राइज़ मिला आपको समझ ही नहीं आया, आपके हाथ पैर शेक करने लगे। क्या करने लगे? आपके हाथ पैर शेक करने लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, मुझे नोबेल प्राइज़ कैसे मिल गया। इमेजिन करो आप, तो आपके हाथ पैर शेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नोबेल प्राइज़ मिला आपको एकदम से शॉक लगा और आपके हाथ पैर जो है वो शेक करने लगे। तो हमको यहाँ पर क्या लिख लेना है? एक वर्ड लिख लेना है शेक। अब यहाँ पर शेक वर्ड को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है? शेक में श जैसा साउंड आ रहा है हमको, तो श से एक मात्र हमारी संख्या बनती है 0, तो 0 लिख लेना है। और देखिए शेक में आखिरी में क्या सुनाई दे रहा है? 1, शेक, तो 1 लिख लेना है। तो 0 और 1, तो यहाँ पर बन गया 90s के टाइम की बात कर रहे हैं तो 1901 बन गया। तो नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई? 1901 में हुई है। हो गया आपको याद? अब एग्जाम में देखिए इतना टाइम नहीं लगता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि नोबेल प्राइज़ की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो नोबेल मिला तो मेरे हाथ पैर शेक करने लगे। शेक श से बनेगा 0 और 1, तो 0 और 1 1901, आंसर टिक हो गया। ठीक है ना? इतना फास्ट प्रोसेस होता है। विद इन मतलब बोल सकते हैं कि 3 से 4 सेकंड में हमारा आंसर टिक हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई वो तो अभी हम निकाल ही लेंगे। उससे पहले आप देखिए एक स्टोरी, यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप और आपके दोस्त लोग घूमने निकले हो, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या फेस करते हो? एक पुल को फेस करते हो। ये पुल बहुत ही डेंजरस पुल है और आपके सामने एक सिचुएशन खड़ी है कि इसको क्रॉस करना है। तो आप क्या सोचते हो कि यार एक एक करके क्रॉस ना करें हम इसको, क्योंकि रिस्क है, गिर जाएंगे। चलो अपन एक साथ पुल को क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ मिलकर पुल को क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी ने क्या करा? अपना हाथ पकड़ा दोस्त लोगों ने और एक साथ पुल को क्रॉस कर लिया। किसी को डर भी नहीं लगा। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया आपके सामने, एक साथ, ठीक है, और आपने क्या करा? पुल को क्रॉस किया। तो पुल से बन जाएगा हमारा पुलित्जर पुरस्कार, और एक साथ क्रॉस किया आपने तो संख्या बन जाएगी 1 और 7। तो 1917 में किसकी स्थापना हुई थी? पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। हो गया आपको याद? बड़े ही मजेदार तरीके से हमने इसको याद किया है। जिंदगी भर आपको अब ये याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ना, स्टार्टिंग में आप यहाँ पर वर्ड सुनो, ऑस्कर। तो ऑस वर्ड हमको कैसा साउंड दे रहा है? टॉस जैसा, ऑस टॉस, ठीक है। अब टॉस जब होता है क्रिकेट के अंदर तो दोनों टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? टॉस करते हैं। कभी अकेला आदमी टॉस करेगा क्या? नहीं करेगा। तो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो दोनों लिख लेना है आपको वर्ड, और दोनों जब जैसे लिखोगे आप तो यहाँ पर संख्या में परिवर्तित करते हैं इसको हम, तो बन जाएगा 2 और 9, 2 9। तो यहाँ पर बन गया 29, 2 और 9 29। तो 1929 में ही ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी। ऑस्कर में स्टार्टिंग में ऑस बना टॉस, और टॉस करते हैं दोनों लोग, अपनी अपनी टीम से आते हैं फ्रेंड्स, दोनों लोग क्या करते हैं? टॉस करते हैं, और यहाँ पर दोनों से बन जाएगा 2 और 9। 1929 में ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी। हो गया आपको बड़ी आसानी से याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ गेम की स्थापना कब हुई वो तो अभी आपको याद हो ही जाएगा। यहाँ पर पहले आप एक स्टोरी देखो। आप अपने घर पे बैठे हुए हो और आपके पापा जो है वो क्या करते हैं? आपको एक काम देते हैं। क्या देते हैं? एक काम दे रहे हैं आपको कि जा मार्केट जाओ और ये सामान लेके आ। ठीक है भैया। आप बड़े शैतान, आप क्या करने लगे? आपके दोस्त मिल गए और दोस्त के साथ आप क्या करने लगे? ताश खेलने लगे। आपके पापा ने आपको एक काम दिया। क्या दिया? काम दिया। और आप क्या करने लगे? ताश खेलने लगे। वो काम तो आपके दिमाग से निकल गया और आप ताश खेल रहे हो। तो ये बड़ी विचित्र सिचुएशन आपने देखी, इमेजिन करी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काम से बनेगा हमारा कॉमनवेल्थ गेम। देखिए स्टार्टिंग में काम लिखा हुआ आ रहा है, तो काम कॉम बना और कॉमनवेल्थ गेम हमको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ताश जो लिखा हुआ है ना, ये ताश को हम अब क्या करते हैं? संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो त से बनेगा हमारा 3 और यहाँ पर श से बनेगा 0। देखिए त से 3 ही बनेगा, 4 तो बनेगा नहीं, 5 भी नहीं बनेगा। त से 3 ही बनता है और श से 0 ही बनता है। तो ताश में फ्रेंड्स हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर 3 और 0 की बात हो रही है, 30 की बात हो रही है। ठीक है, ये कोड निकल कर आ गया हमारा। तो यहाँ पर बन गया 1930।
तो कॉमनवेल्थ गेम की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही शानदार से अवार्ड की, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई? चलो इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रेमन में एक वर्ड आपको दिख रहा है मन। आपका मन की बात हो रही है और आपके मन में क्या चल रहा है कि मुझे मेरी एग्ज़ाम में पास होना है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। क्या होना है? आपको पास होना है। आपके मन में एक ही चीज़ चलती रहती है 24 घंटे, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। तो बस आपको क्या करना है? पासवर्ड लिख लेना है। तो फटाक से पासवर्ड लिख लीजिए और पास को हम संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर पा बनेगा 5 और स बनेगा 7, तो बन गया 5 और 7। 90s के टाइम की बात हो रही है, 90s के अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी अवार्ड हैं ये कब स्थापित हुए हैं? 1900 के टाइम में स्थापित हुए। तो 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो 1957 बन जाता है, 1957। 1957 में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। हो गया आपको याद ये? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला अवार्ड डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार सा अवार्ड है, कालिदास सम्मान अवार्ड। कालिदास सम्मान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये तो अभी मैं आपको याद करा ही दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि आशा जी, आप सभी को पता ही है कि संगीत की महान हस्ती है आशा जी, आशा भोसले। और ये क्या कर रहे हैं, जब भी ये कोई भी गाना गाते हैं उससे पहले ये भगवान की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। किस देवी की पूजा करते हैं? ये काली मैया की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? काली मैया की पूजा करते हैं। उसके बाद में अपना गाना स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही सुरीला गाना गाते हैं। आशा जी की आवाज़ तो हम सभी ने सुनी है और काफ़ी ज़्यादा इनके हमने संगीत और गाने भी सुने हैं। तो आशा जी के बारे में आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली होगी तो आपको मज़ा तो आया ही है कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था कि वो गाना गाने से पहले क्या करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। कौन सी देवी की? काली मैया की पूजा करते हैं, उसके बाद में गाना गाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काली मैया से हमारा बन जाएगा, काली से बनेगा कालिदास, और यहाँ पर आशा से बन जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं अब संख्या में। तो आ से बनेगा 8 और श से बनेगा 0। तो 8 और 0 बन गया 80। तो 1980 में ही स्थापना हुई थी कालिदास सम्मान की। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड डिस्कस करते हैं हम, द्रोणाचार्य अवार्ड। देखिए यहाँ पर द्रोणाचार्य से आपके दिमाग में इमेज आ रही है कि एक गुरु की इमेज आ रही है, ठीक है। और कोई भी गुरु है तो उसको हम क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? आप करके बात करते हैं। गुरु से कैसे बात करेंगे? हम आप करके बात करेंगे। तो द्रोणाचार्य जब भी आप वर्ड देखोगे, चूंकि वो गुरु है तो गुरु को सम्मान देना पड़ता है, तो आप कैसे बात करोगे? आप कर बात करोगे। तो यहाँ पर आप वर्ड आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है? आप वर्ड। और आपको जल्दी से आप क्या करो, यहाँ पर शब्द को संख्या में कन्वर्ट करो। तो आ से बनेगा फ्रेंड्स 8 और प से बनेगा 5। तो 8 और 5, 1985 की बात हो रही है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुई है? 1985 में हुई है। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया इस चीज़ को। द्रोणाचार्य जब भी आप वर्ड देखोगे तो द्रोणाचार्य गुरु है और गुरु को सम्मान देना पड़ता है, तो हम आप कर बात करेंगे। और आप वर्ड को, इसको शब्द को आप संख्या में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर वहीं छुपा हुआ है। तो आ से बनेगा 8 और प से बनेगा 5। तो 8 और 5 मतलब 85। 1985 की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ें। अगला अवार्ड आता है हमारा ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर को द विटली अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड में हमको पता ही है कि डांस तो होता ही है, और ग्रीन ऑस्कर की बात हो रही है मतलब ग्रीनरी की बात हो रही है। इमेजिन करो कि आम का पेड़, या फिर बोल सकते हैं कि जामुन का पेड़ हो गया, और भी ग्रीन ग्रीन पेड़ों को आप इमेजिन करो कि ये इस अवार्ड में आए हुए हैं और डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो इमेजिन करो कि ग्रीन ग्रीन पेड़ इस अवार्ड में आए हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड में, और नाच रहे हैं। ग्रीन ऑस्कर है नाम, तो ग्रीन पेड़ नाच रहे हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूं कि ग्रीन ऑस्कर में क्या हो रहा है? नाच हो रहा है। क्या हो रहा है? नाच। तो बस यही वर्ड आपको लिख लेना है जल्दी से। नाच वर्ड लिखोगे, इसको संख्या में कन्वर्ट करो, नंबर में कन्वर्ट करो जल्दी से। तो ना से बनेगा 9 और च से बनेगा 4। 9 और 4, 94 की बात हो रही है। तो 1994 में स्थापना हुई थी ग्रीन ऑस्कर की। द विटली अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हो गया आपको याद ये फ्रेंड्स? यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है इसकी स्थापना वर्ष अलग है, बट इसको जो ओरिजिनल पहचान मिली है वो 1994 में मिली है।
इसीलिए इसका जो इस्टेब्लिश ईयर है ना वो 1994 माना जाता है। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसीलिए हमने 1994 को कंसिडर करके ही चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रैमी अवार्ड की। ग्रैमी अवार्ड की स्थापना कब हुई है, चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रैमी अवार्ड इमेजिन करो कि आपकी नानी को मिला है। किसको मिला, आपकी नानी को। नानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैनी बोलते हैं। तो ग्रैमी ग्रैनी बिल्कुल सिमिलर साउंड हमको देखने को मिल जाएगा। अब आपकी नानी की एक बहुत ही खास आदत है। खास आदत क्या है कि वो पान की बड़ी शौकीन है और पान खाती है। तो आपकी नानी मतलब ग्रैनी पान खाती है। तो इमेजिन करो कि उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है और वो खुशी में पान खा रही है। तो यहाँ पर पान वर्ड जो है ये हाईलाइटेड है, तो इसको लिख लेना है आपको। और पान को संख्या में कन्वर्ट करेंगे हम, तो प से बनेगा 5 और न से बनेगा 9। तो यहाँ पर 59 हमारा निकल कर आ गया, जो कि 1959 में हमको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ग्रैमी अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर 2 अवार्ड एक साथ याद कराऊंगा कब स्थापना हुई थी उन अवार्ड की। देखिए कलिंग पुरस्कार और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए ध्यान से देखिएगा ट्रिक को। यहाँ पर मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ। सम्राट अशोक इतिहास में हम सभी जानते ही हैं कि उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए वो। तो फ्रेंड्स सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जब जीता तो जीत के बाद में ऑब्वियस सी बात है उनके साम्राज्य में खुशी हो रही थी। तो खुशी में लोग क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। ऐसा इमेज लाओ दिमाग के अंदर। और पार्टी में क्या होता है, संगीत बजता है, नाटक होते हैं, ठीक है। तो संगीत और नाट्य हमको पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद में सम्राट अशोक के साम्राज्य में पार्टी हो रही है, जहाँ पर नाट्य और संगीत भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पार्टी वर्ड हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो पार्टी वर्ड को हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो प से बनेगा 5 और ट से बनेगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो ट से 2 ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है संख्या में। तो 52 निकल कर आया। तो 1952 में कलिंग युद्ध की बात हो रही है, तो कलिंग अवार्ड की स्थापना हुई थी। इसके अलावा हमने संगीत और नाट्य की बात करी तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार की भी स्थापना 1952 में हुई है। तो बड़ी आसानी से आपको दोनों अवार्ड याद हो गए हैं। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई और कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई। जब भी आप ये वर्ड देखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक स्टोरी चलेगी एंड वो पार्टी वाला सीन आपके दिमाग में आएगा और पार्टी वर्ड को आपको सिर्फ संख्या में कन्वर्ट करना है और आपका आंसर सही टिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बोरलॉग पुरस्कार की। देखिए बोरलॉग का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक होता है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि क्या है, अमेरिकी एक एग्रोनॉमिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। इनको कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बार बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरा साथ दो, साथ दो, साथ दो। तो लोगों ने बोला कि किस लिए हम आपका साथ दें, तो बोले कि कृषि और पर्यावरण को सुरक्षित करने और उस क्षेत्र में योगदान देने के लिए लोगों से वो समर्थन मांग रहे हैं कि मेरा साथ दो। तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में आप हमसे हमारा साथ मांग रहे हो, तो साथ दो, साथ दो, साथ दो बोल रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो भारतीयों ने सुना उनकी बात कि ठीक है यार, हम आपका साथ देते हैं। तो भारत में फिर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना कर दी कि चलो इनका साथ देना पड़ेगा। तो 7-2 उन्होंने बोला था, तो मतलब 7 और 2, 7 और 2। तो 1972 में ही बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना हुई है। हो गया आपको याद ये वाला। बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई है। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाता है। तो यहाँ पर हमने 90s के टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है उनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। 1901 से लेकर 2000 के बीच तक के स्थापित सभी अवार्ड को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 25 के आसपास है ये, हमने इनको याद कर लिया है। अब देखिए 3 अवार्ड और है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में पूछते हैं और 90s के टाइम से ये बाहर हैं। एक है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में हुई थी, 1896 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। एंड एक और अवार्ड है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर पुरस्कार तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दादाजी बुक पढ़ रहे थे छन्नी हाथ में लेकर, छन्नी मतलब 6-9 1969, वो तो हमारे दिमाग में छप चुका है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये आपको सेपरेट इसलिए समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैन की बात हो रही है। मैन स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं मैन वर्ड दिखने को मिल रहा है, तो वैसे भी वो सेग्रीगेट कर रहा है उस चीज़ को। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई। तो ये 3 अवार्ड है जो 90s के टाइम से बाहर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओलंपिक अवार्ड की स्थापना कब हुई है, ओलंपिक अवार्ड की स्थापना हुई है 1896 में, ठीक है। सबसे पुराने हैं
तो वैसे भी हम दिमाग में रख सकते हैं इसको कि ओलंपिक अवार्ड की बात हो रही है तो 90s के टाइम में ये होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर होते 90s के टाइम में तो सर हमको ट्रिक बता चुके होते। तो मतलब ये 90s के टाइम से पहले की बात है, 2000 में तो हो नहीं सकता। तो ओवैसी सी बात है, ये 90s के टाइम की पहले की बात है, तो मतलब 1800 की बात होगी कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन में आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगा, 1896 देखने को मिलेगा, सीधे सीधे आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो 1896 में ओलंपिक खेलों की स्थापना हुई थी। तो ये कितनी शानदार सी ट्रिक है कि हमको इसकी कोई ट्रिक ही बनाना ना पड़ी, क्योंकि सर ने हमको कोई ट्रिक ही नहीं बताई थी ओलंपिक खेलों से रिलेटेड। अगर ट्रिक बताते तो वो जरूर 90s के बीच की बात होती। तो ये तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम याद करते हैं एबेल पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इमेजिन करो कि आप एक बेल के मार्केट में गए हो। आपने कहा कि आज तो मैं जाऊँगा या बेल खरीद के लेके आऊँगा, मुझे बेल खरीदना है। तो ठीक है, आप निकल गए। किस मूड से गए आप कि आज तो मैं बेल खरीद के ही आऊँगा। अब जैसे ही आप बेल के मार्केट में पहुँचते हो और आप पूछते हो उससे, बेचने वाले से, कि भैया बेल कितने का दिया? तो वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि एक बेल 200 का। क्या बोलता है? एक बेल 200 का। एक बेल बना ए बेल, एक बेल ए बेल, ठीक है। तो एक बेल कितने का बोला उसने? 200 रुपये का। आपका दिमाग चकरा गया, बोले यार 200 रुपये का बेल यार, बस मात्र 200 रुपये का, 3 बेल खरीद के जाऊंगा मैं। तो आपने क्या बोला? भैया 3 बेल दे दो। तो उसने आपको 3 बेल दे दिए और आप अपने घर पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी सिचुएशन में आपको समझ में आ चुका है कि एबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम। एक बेल की प्राइस उसने बताई थी 200 रुपये, आपने बोला कि 3 दे दे। तो 200 प्राइस बताई थी और आपने क्या बोला? 3 बेल दे दे। तो 200 लिख लेना, उसके बाद अगली संख्या कौन सी है? 3, जो आपने उसको बोला कि 3 बेल दे दे। तो 200 और 3 लिखोगे तो बन जाएगा 2003। तो एबेल प्राइस की स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है। ये फनी सी स्टोरी से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑप्शन में फ्रेंड्स वैसे भी अगर मिल जाता है कि एबेल प्राइस की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बड़ी आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 90s के टाइम की बात नहीं है। 90s के टाइम के बाहर सर ने 3 अवार्ड बताए हैं, ओलंपिक अवार्ड, एबेल और मैन बुकर। तो एबेल जो है वो ज़रूर 2000 के आसपास की बात है, तो 2003। वैसे भी मैंने आपको ट्रिक से यहाँ पर बता दिया है कि 200 रुपये का बेल आपको बताया तो आपने बोला कि 3 बेल दे दे। इतना सस्ता बेल है तो 3 बेल दे भाई मेरे को। तो 200 और 3 को मिलाएंगे तो बन जाएगा 2003। हो गया आपको याद, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। एक मैन है, उसको मिला है बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। तो वो मैन जो है बुकर प्राइज लेने पता है कैसे जाता है? एक सर पे टोपा पहन के जाता है। क्या पहन के जाता है? टोपा। इमेजिन करो कि एक आदमी है, वो बुकर प्राइज लेने जा रहा है टोपा पहनकर, सर पे उसने टोपा पहन रखा है। तो आपको टोपा वर्ड लिख लेना है कि यार ये कैसा आदमी है जो मेन बुकर प्राइज लेने जा रहा है, और मेन जो है इसमें वो टोपा पहन के अवार्ड लेने जा रहा है। तो टोपा से बन जाएगा फ्रेंड्स आपका टो और पा, 5 से बन जाएगा 5 और टो से बन जाएगा 2, टो 2, टो 2, ठीक है। टो जो है हमको 2 जैसा साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर हमको 2 और 5 नंबर मिल गया है। ऑप्शन में आप देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 2 और 5 से हमको जो यहाँ पर सन देखने को मिलेगा वो 2005। तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जैसे ही नाम देखोगे तो मैन है वो बुकर प्राइज लेने जा रहा है टोपा पहनकर। तो टोपा वर्ड लिख लोगे तो टो से बनेगा 2 और प से बनेगा 5, ठीक है। तो 2 और 5 आपको ऑप्शन में ढूंढ लेना है। 2005 आपको दिख जाएगा जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, इजीली आपका आंसर सही टिक होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 27 के आसपास इंपॉर्टेंट अवार्ड इन उनके स्टैब्लिश ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आई थिंक आपको बड़ा मज़ा भी आया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय भी करा होगा। देखो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हंसते खेलते हमको सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाना चाहिए। एंड हमने अभी वही किया, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन इजी तरीके से हमने हमारे दिमाग के अंदर सेट कर ली है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और हम बड़ी आसानी से देखिए क्वेश्चन भी बना लेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहली बार किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है। द्रोणाचार्य जो है वो गुरु हैं, तो उन्हें हम आप कर कर संबोधित करते हैं, आप। तो आप लिख लेना है, आ से बनेगा 8 और प से बनेगा 5, तो मतलब 8 और 5 बना। तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बी आंसर।
अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है तो मतलब मन की बात हो रही है, और हमारे मन में है कि हम एग्जाम में पास हो जाएं, तो पास लिख लेना है वर्ड आपको। तो पास को हम कन्वर्ट करेंगे अंक में, तो प से बनेगा 5 और स से बनेगा 7, तो 5 और 7 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। हो गया आपको याद? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है और बात हो रही है कि यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है। अर्जुन जो है उनके पास में बहुत सारा ज्ञान है, और जब भी वो चेस खेलते हैं तो सामने वाले को चेक लगा देते हैं, राजा को चेक लगा देते हैं वो। तो यहाँ पर चेक से बनेगा हमारा 6 और 1, 6 और 1 चेक। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भी 1961 में हुई थी। अर्जुन के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी विद्या है, उससे हमने इसको याद रखा था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कालिदास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो कालिदास, काली मैया की बात हो रही है, और हमारी ट्रिक थी कि जो आशा जी है वो संगीत की शुरुआत करते हैं काली मैया की पूजा के बाद, आशा। तो आशा वर्ड को हमको संख्या में कन्वर्ट करना है। तो आ से बनेगा 8 और श से बनेगा 0, मतलब 8 और 0। तो 1980 में कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी। कितना आसानी से याद कर लिया, बिल्कुल। अभी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कोई भी आपसे देखिए अवार्ड एग्जाम में पूछेंगे, आप बिल्कुल अपना सही आंसर टिक कर पाओगे। तो अब आपको करना ये है कि यहाँ पर ये टॉपिक का आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। इस पोर्शन से, इस टॉपिक से बाहर जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन नहीं जाता है। जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छे से कर लिया आपने। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। तो टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बार बार टेस्ट लगाते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आगे और भी लेक्चर हैं जो स्टैटिक जीके में अभी हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।